नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एएससी बायोलॉजी क्लासेस में, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। तो यहां पर मैंने आपके क्लास 10th ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का एक नोट्स बनाकर रखा हुआ है, जहां पर मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है। सेम उसी तरीके से प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है आपके वाटर का। ठीक है, वाटर का होता है और किसका होता है? फूड का होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो चीज़ें पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो आपको जाइलम पाई जाती है, दूसरा आपका फ्लोएम पाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट तरीके से सारी चीज़ें एग्जाम में लिखने के लायक आपको समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं, आगे की प्रोसेस को जानते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट किसके द्वारा होता है भैया? आपके दो चीजें होती है, एक जाइलम और एक फ्लोएम के द्वारा होता है। अब अगर हम बात करते हैं एसेंट ऑफ सैप, अगर हम बात करते हैं सैप की, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल टू फॉर्म रूट टू डिफरेंट प्लांट पार्ट इज कॉल्ड द एसेंट सैप। इसको हम एसेंट सैप क्या कहते हैं? यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी भी वाटर का, अगर हम बात करते हैं या दूसरे पदार्थ की बात करते हैं, जैसे मिनरल की बात करते हैं, तो मिनरल्स क्या होते हैं? ये सारी जो चीज़ें होती है वो रूट से प्लांट के ऊपर के हिस्से पर जाती है, तो इसको एसेंट सैप कहते हैं। मेनी फैक्टर्स आर एट प्ले इन एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो बहुत सारी फैक्टर क्या होती है एसेंट सैप में काम करती है, एंड इट टेक प्लेस इन मेनी स्टेप। और इसमें क्या होती है? बहुत सारी स्टेप होती है। दे आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, जिसके बारे में हम नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए आगे जाते हैं। इसमें काम करता है एसेंट सैप में रूट प्रेशर, रूट का प्रेशर। द वॉल ऑफ सेल, ठीक है, द वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ रूट हेयर आर वेरी थिन, यानी कि किसी भी रूट हेयर की सेल्स जो होती है, दीवार जो होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। वाटर फ्रॉम सॉयल इंटर द रूट हेयर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जो होती है पानी मिट्टी से रूट हेयर में चली जाती है। रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, और रूट प्रेशर क्या होता है? इसका मूवमेंट करता है वाटर का, उसके लिए जिम्मेदार होता है अप टू द बेस ऑफ स्टेम। ठीक है, नीचे रूट से लेकर के स्टेम के बेस तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आती है कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन क्या होती है? ए वेरी फाइन ट्यूब इज कॉल्ड द कैपिलरी, एक बहुत पतली ट्यूब जो होती है वो कैपिलरी कहलाती है। वाटर या एनी लिक्विड, पानी या कोई भी लिक्विड जो होता है, राइज इन द कैपिलरीज, कैपिलरीज में पहुंचता है बिकॉज ऑफ द फिजिकल फोर्स, भौतिक प्रेशर के द्वारा। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द कैपिलरी एक्शन, और इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन कहते हैं। वाटर इन स्टेम, पानी जो होता है तने के अंदर, राइज अप, ऊपर बढ़ता है, टू सम हाइट, कुछ हाइट पर, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के द्वारा क्या होता है? जो पानी होता है वो स्टेम के कुछ ऊंचाई तक जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आपका आता है एडहेशन कोहेशन। ठीक है, एडहेशन कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एडहेशन कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल मेक अ कंटिन्यूअस कॉलम, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअस कॉलम बनाती है। इनमें जाइलम बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एडहेशन एंड कोहेशन एमंग द मॉलिक्यूल, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो जाइलम होते हैं उसके अंदर एडहेशन और कोहेशन फोर्स लगता है, दबाव लगता है, जिससे पानी क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो क्या करता है? सॉरी, ट्रांसपायरेशन जो होता है वो क्या करता है? पुल करता है। जब पानी ऊपर पत्ते से क्या होती है? इस तरीके से पत्ता हो गया, और पत्ते से क्या होता है? पानी लॉस होता है, तो क्या होता है? नीचे से पानी को ऊपर खींचा जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। ठीक है, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के द्वारा जब पानी का लॉस होता है इन प्लांट पौधों में, इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन, इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन थ्रू द स्टोमेटा, ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है। क्रिएट वैक्यूम विच क्रिएट द सक्शन। ठीक है, जो वैक्यूम क्रिएट करता है, जो फिर बाद में क्या करता है? सक्शन क्रिएट करता है, उसको कहते हैं क्या? ट्रांसपायरेशन पूल, उसको ट्रांसपायरेशन पूल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब पानी ऊपर खींच लिया जाता है तो थोड़ा सा जगह बचता है, उसको वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम सेक्शन क्रिएट होता है और उसके द्वारा क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन पूल करते हैं। द ट्रांसपायरेशन पूल सक, क्या करता है? वो चूसता है द वाटर, पानी को कॉलम से, फ्रॉम द जाइलम, जाइलम के ट्यूब से क्या करता है? पानी को चूसता है। एंड दस उसके बाद वाटर इज एबल टू राइज गेट हाइट, और वाटर जो होता है वो योग्य हो जाता है ऊपर की ओर बढ़ने के लिए इन इवन टालेस्ट प्लांट, लंबे पौधों में। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि कैसे पानी ऊपर बढ़ता है। आगे बात करते हैं फूड ट्रांसपोर्ट की।
भोजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसकी बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट हैपन बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। जो फूड होता है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है एनर्जी का उपयोग करके, ठीक है। दस अनलाइक द ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम, ये जाइलम के ट्रांसपोर्ट से थोड़ा सा अलग होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रूप होता है। मोर एवर द फ्लो ऑफ सबस्टेंस थ्रू द फेनामिनन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। अगर हम बात करते हैं जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, ऊपर और नीचे की ओर होता है। दैट इज इट इज अ टू वे ट्रैफिक इन फ्लेम, यानी कि ये हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड क्या होता है, टू वे ट्रैफिक होता है फ्लेम के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जहाँ पर लॉस ऑफ वाटर होता है वेपर के रूप में प्लांट के एरियल पार्ट से, ठीक है, वायवी मतलब हवा वाले जो पार्ट होते हैं, जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, वहाँ से। अब अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग पूल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पानी का और किसी भी चीज़ का ऊपर की ओर बाहर निकलना, ठीक है, एब्जॉर्ब करना, इसको हम कहते हैं पूल के द्वारा क्रिएट होकर के होता है। हेल्प द टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, जो टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपरेशन में क्या होता है, पानी को हटाया जाता है, और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, भोजन को पहुंचाया जाता है। आगे बात करते हैं एक्सक्रीशन की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, और यहाँ पर क्या है आपका अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है उसको समझेंगे।